हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। इस चैप्टर का ये है सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने गप्पू की एयर जर्नी के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व भी किया था। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। अभी हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये है गप्पू यानी कि माउस, जिसकी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बलून वेंट अप एंड अप। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। अब ये जो गप्पू है जो कि बलून की हेल्प से फ्लाई कर रहा है यानी उड़ रहा है, तो वो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देख रहा है और ये सारी चीजें देख करके उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें वो बहुत सारे घर को देख रहा है, स्ट्रीट गली वगैरह को देख रहा है और इसके अलावा बहुत सारे रोड वगैरह, वो सारी चीजें देख रहा है। और रोड पे जो बस वगैरह चल रहे हैं वो सारी चीजें ये गप्पू देख रहा है। जब इतनी सारी चीजें वो गप्पू देख रहा है तो वो बहुत सारी बातें अपने आप से कर रहा है। वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में वो जब वो ट्रेन को देखता है, और ट्रेन कहां से देखता है? ऊपर से देखता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि वो ट्रेन का टॉप व्यू देखता है तो वो कहता है ये ट्रेन है, वाओ, ऐसा लग रहा है कोई डब्बा जा रहा है। और डब्बा कैसा है? बहुत ही लॉन्ग डब्बा। यानी उसने ट्रेन को क्या बोला है? लॉन्ग बॉक्स बोल दिया गप्पू ने। दीज कार्स एंड बस look so small from here, just like toy, and people look like ants। अब ये जब ऊपर से देखता है तो उसे जो बस वगैरह हैं वो ऐसे लगते हैं कि बस, कार और जितने भी व्हीकल है ऐसा लग रहा है उसे जैसे टॉय हैं, यानी खिलौने की वाली जो गाड़ी होती है वो सारी चीजें से देखने को लग रही है। जब इस पिक्चर में वो सारी चीजों को देखता है तो ये बातें बोलता है। और इंसानों को तो उसने चींटी बोल दिया। भाई इतने छोटे छोटे इंसान इसे ऊपर से देख रहे हैं तो उसने उसे कंपेयर कर लिया, चींटियों के साथ उसे कंपेयर कर रहा है। यानी गप्पू ऊपर से देख करके बहुत इंजॉय कर रहा है और बहुत सारी चीजें अपने आप में वो इमेजिन भी कर रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, फट। और उसी बीच में क्या होता है? एक बहुत तेज आवाज आती है, फट। यानी कि लगता है गप्पू का जो बलून है वो ब्रस्ट यानी कि फट गया है और उसी के बारे में आपको बताया भी जा रहा है। द बलून ब्रस्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी हु रन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। अब ये जो गप्पू है जो कि बलून पे ट्रेवल कर रहा था, उड़ रहा था, और उसका जो बलून है वो एकदम फट जाता है। और जब बलून फट जाता है उसमें से हवा निकलने लग जाती है तो वो नीचे गिरने लग जाता है, नीचे नीचे और नीचे। और वो सारी चीजें जो उसे बड़ी दिख रही थी, अब वो सारी चीजें उसे कैसे दिख रही है? छोटी दिखनी जो स्टार्ट हो रही थी, पहले छोटी दिख रही थी ऊपर से, अब वो सारी चीजें उसे बड़ी यानी बिगर उसे दिखने लग गई। और जो गप्पू है वो रेलवे ट्रैक पर यानी नीचे आके वो गिर जाता है। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो कि पहले वो ऊपर था, मतलब एयर में देखा और ऊपर से सारी चीजें दिख रहा था, लेकिन अब वो नीचे गिर जाता है रेलवे ट्रैक पर और वो फटाफट दौड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। किससे? उसी मोंटी कैट से, जो मोंटी क्रूअल कैट है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था। एक बिल्ली है जो कि बहुत क्रूअल है, बहुत, जो किसी पे दया नहीं करती है, हर चूहे को मार के खा जाती है, उस टाइप की एक बिल्ली है। तो उससे बचने के लिए ये भागता है और भागता जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर सके, अपने आप को बचा सके। तो उस बीच में गप्पू बोलता है, व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट लुक लाइक दिस। और जब वो ऊपर से देखता है रेलवे ट्रैक को, यानी जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो तो रेलवे ट्रैक उसे कुछ इस टाइप से दिखता है। यानी आप ये कह सकते हो रेलवे ट्रैक का ये क्या है? टॉप व्यू है, जो कि वो ऊपर से देख रहा था। कुछ इस टाइप से रेलवे ट्रैक दिखता है। और जब वो नीचे आता है, जमीन पे आता है,
जैसे देखो ये गप्पू नीचे आ गया और ये मोंटी कैट जो कि आप ये देख पा रहे हो यहां पर है, तो कहता है बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। और जब वो नीचे आता है तो रेलवे लाइन जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, यानी रेलवे लाइन का आप ये कह सकते हो कि जो फ्रंट व्यू है नीचे से वो कुछ इस टाइप का दिखता है, और जो टॉप व्यू है यानी जब उसने बलून में फ्लाई कर रहा था तब वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यानी दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे जो रेलवे ट्रैक है बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहे हैं ना, इनके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच में। बट अब जब नीचे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये नैरो होता जा रहा है। इधर देखो यहाँ पे वाइड है, ये बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन जब ये नजदीक जा रहा है ऐसा लग रहा है कहीं पे ये मिलने वाले हो, यानी नैरे होते चले जा रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा है। यानी वो कहता है ओह थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। यानी कि आप किसी भी चीज को ऊपर से देखो और साइड से देखो, ठीक है, तो आपको चीजें बहुत अलग अलग दिखाई देगी। ऐसा होता है, यानी कि आप ऐसा कर सकते हो जो आपका घर है उसके टॉप फ्लोर पे चले जाओ आप, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, और टॉप फ्लोर से किसी चीज को देखो और नीचे आके देखो, ठीक है, यानी कि आप बॉटम व्यू देखो और टॉप व्यू देखो, तो आपको क्या होगा कि उन सारी चीजों में डिफरेंस दिखेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट प्लेस से हम डिफरेंट तरीके से अगर किसी चीज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमें वो डिफरेंट तरीके से दिखाई देता है। वो ये सारी चीजें गप्पू भी ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये आपके लिए बन जाता है क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में भी आपको एक पिक्चर दे रखा है। जैसे फर्स्ट पिक्चर देखो ये वाला, इसमें आपको रेलवे ट्रैक दिखा रखा है, और सेकंड पिक्चर देखो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक सो वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। यानी कि आपको देखो यहाँ पे इस एंड में देखोगे तो ये वाइड दिख रहे हैं, काफी स्पेस लग रहा है, काफी डिस्टेंस लग रहा है, बट अगर दूसरे एंड में देखोगे तो यहाँ पे जो गैप है वो बहुत कम हो रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में देखोगे इस पॉइंट पे तो गैप ज्यादा है, लेकिन अब दूर देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जो गैप है ये बहुत कम है। ऐसा क्यों है? जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ऊपर से देखते हैं तो अलग दिखता है और सामने से देखते हैं ये अलग दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो देखने का तरीका होता है अलग अलग डिस्टेंस से, उस वजह से हमें ये डिफरेंस दिखता है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज बोथ पिक्चर्स आर बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस। कि दोनों जो पिक्चर्स है, ठीक है, अब इसको आपने ऑब्जर्व किया है कहां से? डिफरेंट डिस्टेंस से। और जब हम डिफरेंट डिस्टेंस से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कैसे लगते हैं? हमें डिफरेंट लगते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हो सो थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस। की चीजें जो होती हैं अलग अलग जगह से देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई देती है। जैसे अगर टॉप से देखेंगे तो हमें अलग दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो उसमें अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, या फिर आप कहो कि बॉटम से देखोगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस उसके अंदर जरूर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें टॉपिक है आपके लिए कि मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज। अब देखो ये एक पॉज है, ठीक है, योगा कर रही है एक लड़की, जैसे इसमें बताया भी जा रहा है दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। यानी एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि योगा कर रही है और उसका एक पोज आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज करेक्ट। अब ये 4 ऑप्शन है, सपोज ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और इसके बाद ये सी ऑप्शन है, और ये आपके लिए डी ऑप्शन है, ठीक है। और इनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है, अदर 3 क्या हमारे रॉन्ग है, इसलिए मेंशन किया गया ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट, मैच द सेम योगा पोज, मार्क इट। अब उनमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना है। देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये जो पॉज कर रही है जिसमें हाथ ऊपर है और पैर किस टाइप से इसके पीछे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से, यानी आप ये कह सकते हो ये वाला पिक्चर और ये वाला पिक्चर कुछ कुछ मिलता जुलता है, और ये थोड़ा सा अलग है भाई, इसके अंदर पैर इसने क्या कर रखे, अलग तरीके से कर रखे। अब ये जो हाथ देख रहे हो बच्चों, ये इसका कौन सा हैंड है? तो आप ये कहोगे सर ये तो हमें राइट हैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे राइट हैंड ऊपर किसमें कर रखा है, तो देखो राइट हैंड इसके अंदर कर रखा है, इसमें तो लेफ्ट है भाई, ये तो नहीं हो सकता। इसमें कौन सा है? ये भी लेफ्ट हैंड कर रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये वाला भी राइट हैंड है, यानी इन दोनों में से हमारे एक आंसर है। अब हमें पोज देखेंगे तो इस पोज में देखो इसका जो लेग है, ठीक है, ये आगे की तरफ कर रखा है,
तो ये पोज देखो, ये वाला लेग आगे की तरफ है, बट यहाँ पे तो फोल्ड कर रखा है, तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट पिक्चर है आपके पास इन 4 ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा ये मैच कर रहा है। ये तो आपका टॉप व्यू है, ठीक है, ये क्या है आपका टॉप व्यू, और ये क्या है आपके पास साइड व्यू है, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफ लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये फोटो में डिफरेंस दिख रहा है। ये ऊपर से लिया गया, ये साइड से लिया गया। तो आप इसके आंसर को लिख सकते हो, द फर्स्ट फोटो इज द करेक्ट मैच। जो फर्स्ट फोटो है वो क्या है, इसका करेक्ट मैच है, यानी ये वाला आंसर। इस क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे और ये ड्राइंग भी बनाएंगे और उसके बाद अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे है। पिक्चर ड्रॉ भी करनी है, आप चाहो तो अपनी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको योगा करना आता है तो इस तरह से योगा कर लो, अपनी फोटो क्लिक करवा लो और उससे भी प्रिंट आउट लगा के भी कॉपी में लगा सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसी योगा करनी आती हो, अदरवाइज आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं। These are two different view of the same bowls। अब आप देखोगे यहाँ पे ना एक बाउल, 3 बॉल्स आपको दिख रहे हैं, उनके डिफरेंट व्यूज है, ठीक है। अलग अलग एंगल से लिया गया है और कुछ अलग तरीके से उसे प्लेस किया गया है, ठीक है। जैसे इसमें देखो सामान रख सकते हैं, यानी ये सीधा रखा हुआ है। इसमें सामान रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि ये उल्टा रखा गया है, ठीक है। यानी कि ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है, ये भी आपको टॉप व्यू दिख रहा है, बट ये क्या है, इसमें सामान रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते। और ये आपको क्या दिख रहा है, साइड व्यू दिख रहा है और इसमें सामान हम लोग रख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इन तीनों फोटो में आइडेंटिफाई करना है कि विच फोटो इज अपसाइड डाउन, यानी कि डाउन की तरफ, यानी कि अब अपसाइड का मतलब यह है कि आपको उसमें टॉप व्यू देखना है कि टॉप व्यू कौन सा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपको देखना है जो डाउन करके रखा हो, यानी कि उसे उल्टा करके रखा हो, ठीक है, उल्टा करके रखा हो। ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है इसके अंदर। तो उल्टा तो देखो भाई ये सेकंड वाले फोटो में ही कर रखा है बस, बाकी में तो सब में अप की तरफ है, डाउन की तरफ तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली देख के ही बता दोगे सर इसमें तो सेकंड वाला हमारा आंसर है, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3 एंड फाइंड द आंसर। ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों फोटो दिखा दिए गए और आपसे बोला जा रहा है कि अब आपको अपसाइड डाउन वाला पिक्चर कौन सा है ये आइडेंटिफाई करो। तो ये तो आपका साइड व्यू है, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये दोनों टॉप व्यू तो है, बट ये अब ये देखोगे ये डाउन नहीं है, डाउन वाला कौन सा है, सेकंड वाला है। तो आप अपने आंसर में लिखोगे इन द सेकंड फोटो बाउल्स आर अपसाइड डाउन, यानी कि सेकंड फोटो में जो हमारे पास ये कटोरिया है वो कैसे डाउन की तरफ है, उल्टा कर रखा है, और ये व्यू कैसा है, अपसाइड व्यू है, यानी कि टॉप व्यू है। तो आप ये क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट करोगे, तीनों पिक्चर ड्रॉ करोगे और अपना आंसर लिख दोगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमें करना क्या है, क्वेश्चन को नोट करना है, ड्रॉ करना है और फाइनली स्टेटमेंट लिख करके यानी सेंटेंस लिख करके अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें क्या करना है कि आपको उसका साइड व्यू, ठीक है, यानी जो साइड से फोटो लिया गया, और इसके अलावा टॉप व्यू, इन दोनों को मैच करके बताना है। तो जैसे सामान क्या क्या है आपके पास, ये पाइप और फ्यूनल, इन दोनों चीजों के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इनकी पिक्चर्स आपको जंबल करके दे रखे हैं, आपको प्रॉपरली अरेंज करके लाइन ड्रॉ करके आपको पाइप का साइड व्यू और पाइप का टॉप व्यू, ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूनल का भी टॉप व्यू और साइड व्यू, ये जो पिक्चर है इसके प्रॉपरली अरेंज करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कर लो, और जैसे आप इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे तो सोल्यूशन में आपको फिर से दोबारा से ड्राइंग बनानी है, बट आपको प्रॉपरली अरेंज करके कुछ इस टाइप से। आंसर नंबर 9 लिखा, पहले करोगे पाइप के बारे में, लिखोगे अ पाइप, अब ये पाइप का क्या है, साइड व्यू, तो पहले ड्रॉ करोगे और नीचे मेंशन भी कर दोगे ये क्या है, साइड व्यू है। अब उसके बाद इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू ऊपर की तरफ से, जैसे इसमें गैप वगैरह सारी चीजें दिख रही हैं तो आप लिख दोगे इसका टॉप व्यू। तो ये फर्स्ट वाला तो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो फुनल है, ठीक है, अब इसके बारे में करेंगे। तो इसका जो साइड व्यू है इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और नीचे मेंशन भी कर देंगे, और उसके बाद टॉप व्यू लिख देंगे और इसकी जो ड्राइंग है ये बना देंगे। तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। यानी आपने क्या किया, इनको प्रॉपरली अरेंज किया और जो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया था आपने यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पे इस तरह से,
ठीक है, कि ये आपने क्या किया, साइड व्यू टॉप व्यू दिखा दिया, अगेन आपने साइड व्यू और टॉप व्यू अच्छे से दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 को करना कैसे है। तो वीडियो को लाइक करके मुझे भी बताओ कि हाँ सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। ठीक है, और इस 10th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शूज फ्रॉम ए साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक शूज ड्रॉ करना है, यानी जूते ड्रॉ करने हैं, और जूते का कौन सा व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करना है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आपको क्या करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करोगे, और जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो इसी के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, आंसर नंबर 10 लिख देना है, और उसके बाद इसका साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सारे व्यू आपने क्या करना है, इसके ड्रॉ कर डालने हैं। जैसे देखो ये जो है ये इसका है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो फ्रंट व्यू। ठीक है, और ये क्या है, इसका बैक साइड से ले रखा है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि बैक साइड व्यू। ठीक है, बैक साइड व्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखोगे ये वाला जो है इसका साइड व्यू है, तो आप ये लिख सकते हो साइड व्यू। ठीक है, और साइड व्यू भी दो तरीके से है, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। ये दोनों के दोनों क्या है, इसके साइड व्यू है, तो आप ये यहां पे लिख दोगे साइड व्यू। और ये वाला जो पिक्चर है जिसमें आपने ड्रॉ करना है ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और ये देखो ये जो मैंने लिखा है ना, टॉप व्यू, बैक साइड व्यू, साइड व्यू, टॉप, ये जो फ्रंट व्यू, ये सारी जो चीजें मैंने मेंशन की है ये भी आप मेंशन करो अपने आंसर में, ताकि आपका आंसर ना बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि इतना करने के बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई इसके आगे जहां से क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होगा, वो है आपका द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। इसे हम लोग करेंगे इस चैप्टर के 3rd पार्ट में, तो 3rd पार्ट वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसमें कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों में से शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे आपको लिखना है @KVSTUDENTS। ठीक है, और वहां पर आपको सारी एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। ठीक है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेरा नाम यानी मिस्टर कृष्णा शाह, और इसमें स्पेस नहीं देना है आपको। ठीक है, यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, तो आप मुझे फॉलो कर लो और वहां पे मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।